नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। इसमें ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है इसमें हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म है यह संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए चेक करेंगे इसको कि ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या है, x + y = 5 और दूसरा समीकरण क्या है 2x + 2y = 10। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम यह ज्ञात कर पाएंगे कि यह संगत है कि असंगत है। तो व्यापक समीकरण के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो व्यापक समीकरण तब माना जाता है जब यहाँ इसके बराबर में शून्य आ जाए। तो इसके बराबर में शून्य लाने के लिए हमें 5 को जो है इस तरफ भेजना पड़ेगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर तो देखिए पहला समीकरण क्या है, तो x + y। अब देखिए 5 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -5 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है 2x + 2y। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 10 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। -10 = 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम दिए गए समीकरण, ये देखिए हमें व्यापक समीकरण मिल गया। अब इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, तो व्यापक समीकरण मतलब a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है कि हमें a1 b1 c1 का मान निकालना है, a2 b2 और c2 का मान निकालना है और फिर हमें तुलना करना है। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे a1, यहाँ पे लिखेंगे b1, a1 = b1 = और यहाँ पे c1 = जो मिलेगा हम लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ नीचे लिखेंगे a2 = b2 = और
C2 बराबर। तो देखिए A1 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पहले समीकरण से हमें निकलेगा A1 B1 और C1 का मान। तो A1 देखिए यहाँ पे पहला पद जो होता है A1 x का जो गुणांक होगा वो होगा A1। तो देखिए यहाँ पे पहले समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ एक छुपा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और B1, तो B1 देखिए B1 y, तो ये B1 क्या है, y का गुणांक। तो यहाँ y का गुणांक देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छुपा होता, तो ये भी 1 हो जाएगा। B1 बराबर 1। और C1, तो C1 देखिए यहाँ पे -5 है, तो चिन्ह के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे -5। और A2, तो A2 और B2 और C2 के मान के लिए हमें दूसरे समीकरण में जाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण देखिए ये है 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो अब देखिए इसका मान निकालने के लिए A2, देखिए A2 यहाँ पे है, तो x का गुणांक यानी x का गुणांक 2, यानी A2 बराबर 2। और B2, तो y का गुणांक ये भी देखिए 2 है, तो B2 बराबर भी 2। और C2 देखिए माइनस का 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे हम, देखिए यहाँ A1 बराबर A2 है, B1 बराबर B2, क्योंकि 1/2 यहाँ पे 1/2, और ए भी हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ ए भी 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं। तो A1/A2 बराबर 1/2, और B1/B2 बराबर 1/2, और C1/C2 बराबर यहाँ पे -5/-10। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। तो यहाँ पे 1/2 A1/A2 भी है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है, यानी तीनों जो हैं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 1/2 यानी A1/A2 बराबर 1/2, यानी B1/B2 बराबर है 1/2, यानी C1/C2 के। तो अगर यह बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, अगर A1/A2, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो जब यह कंडीशन बनती है तो क्या होता है, जब यह कंडीशन बनती है तो क्या होता है, दिए गए समीकरण युग्म संगत होते हैं। जो समीकरण युग्म, यहाँ हमें देखिए क्या बोला था प्रश्न में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें संगत या असंगत बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये संगत होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, आगे लिखते हैं, यहाँ दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं, तथा अगर संगत होते हैं तो समीकरणों युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्मों के अपरिमित
रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें बताना था कि संगत होंगे या असंगत होंगे। तो ये जो समीकरण युग्म है वो संगत होंगे, और अगर संगत होंगे तो इन युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब देखिए, हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर समीकरण युग्म संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे ग्राफी विधि से इसका हल भी निकालना होगा। तो चलिए हम इसको ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राफ के लिए, क्योंकि हमें बोला गया है कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ के लिए। अब समीकरण एक से हमें क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण एक क्या था हमारा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका x और y का मान निकालना है और हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। समीकरण 1 से भी x और y का मान निकालना है और समीकरण 2 से भी निकालना है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे क्या रखें। तो हम x बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पे ये 0 का तो कुछ यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए y और ये माइनस 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5। इसको हम कोष्टक में बंद कर लेंगे और यहाँ तालिका बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक तरफ x का मान और y का मान, दोनों मान लिखेंगे, दो मान निकालेंगे हम। तो ये x और ये y, x बराबर 0 रखे हैं, y बराबर 5 मिला हमें। और अब देखिए, x बराबर अब हम क्या रखें, तो x बराबर हम रखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो अब देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो माइनस 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा। तो y माइनस 4, 5 में से 1 जाएगा 4, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, ऋण का आएगा, बराबर 0। और y बराबर इधर प्लस का इधर जाएगा तो इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 4, ये मान मिला हमें। तो हमने x बराबर 1 रखा, y बराबर 4 मिला। अब 2 मान मिल चुका हमें। अब हम समीकरण नंबर 2 से भी हम ऐसे ही मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 था क्या हमारा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम ऐसे x का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, या तो हम y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम फिर यहाँ पे 2 मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम x बराबर क्या रखें, 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर ऐसी संख्या आपको रखनी है कि मतलब आपको एक पूर्णांक प्राप्त हो।
और ये ना कि बटे में संख्या है, फिर हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने में जो है आसानी होती है अगर पूर्णांक मिले और छोटी संख्या मिले तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की जगह 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये 2 में 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस 2y और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2y माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर इधर प्लस माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और y बराबर क्या मिलेगा हमें, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 10/2 और 2 पचे 10, 5 बाद में जाएगा तो y बराबर हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी तालिका बना लेते हैं। यहाँ पे हम तालिका बना लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं x और यहाँ पे y। x का मान 0 रखा, y का मान 5 मिला। अब x का मान हम क्या रखें, तो x का मान हम 3 रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा समीकरण है 2x की जगह 3 यानी 2 गुणे 3 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, और 2 3 6 हो जाएगा ये, प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये संख्या -10 है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या है तो बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए 2y बराबर ए माइनस में इसका पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा 4, y बराबर ए गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 4/2, तो y बराबर हमें 2 दूनी 4, तो 2 प्राप्त हुआ। तो y बराबर 2 प्राप्त हुआ। हमने x बराबर रखा था 3, y बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। ठीक है, तो अब हमें ये मान मिल चुका है, दोनों मान मिल चुके। अब हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो चलिए हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। तो हमें बोला था कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे मान। यहाँ पे मैंने बना रखा है पहले से ही संख्या रेखा, यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर रखा है, इसमें खाली हमको दर्शाना है। तो देखिए पहले समीकरण को लेते हैं हम। तो अब देखिए x बराबर 0, y बराबर 5, तो x बराबर 0, तो x देखिए ये x अक्ष a होता है और ये y अक्ष, तो x बराबर 0 मतलब यहाँ पे होगा x बराबर 0, y बराबर 5, ऊपर जाएंगे तो y बराबर 5 यानी एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। दूसरा मान क्या है, x बराबर 1, y बराबर 4, तो x बराबर 1 मतलब यहाँ y बराबर 4, तो मतलब ये दोनों आपस में मिलेंगे यहाँ पे, तो ये x बराबर 1, y बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो अब देखिए दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से ये हमने लाइन खींच ली। तो अब इसको P और इसको Q नाम दे देते हैं। अब इसका निर्देशांक लिख लेंगे। तो A 0, x बराबर 0, y बराबर 5 था, और A x बराबर 1, y बराबर 4 था।
लिख लिया हमने। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण को भी यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 5। तो देखिए x बराबर 0 y बराबर 5 सेम इसी जो है बिंदु पे आएगा। और दूसरा है x बराबर 3 y बराबर 2। तो x बराबर 3, ये देखिए x बराबर 3 यहाँ पे, y बराबर 2 मतलब आएगा हमारा a यहाँ पे आएगा। तो मतलब इसी बिंदु पर ये दोनों बिंदु भी मिलेंगे। तो इसी बिंदु पे मिलेंगे, तो मतलब एक ही बिंदु पे हमें दोनों जो है समीकरण प्रदर्शित करते हुए दिखेंगे। तो हमने ऐसे दर्शा लिया। और इसके हम लिख लेते हैं जो भी निर्देशांक। तो एक तो देखिए लिखा हुआ है 0, 5, और इसको हम लिख लेते हैं 3 और 2। तो 3 और 2 लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको जो है ग्राफी विधि से हम इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसको। और तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हो। और आप जो है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं दोस्तों। और तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।